हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 117 से 120, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी को आज ख़त्म करने वाले हैं। ये हमारा आखिरी पेजेस है ज्योग्राफी से संबंध में, तो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग एक मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे पूरे ज्योग्राफी का, ताकि आप रिविजन्स कर सको, राइट। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि नीचे कमेंट करके बताएगा कि इसके बाद क्या स्टार्ट करें, इकोनॉमिक्स या फिर बायोलॉजी को स्टार्ट करना है। दोनों में से कोई एक आप जो आपको अच्छा लगे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्शन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नवाबगंज पक्षी विहार किस जनपद में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उन्नाव। उन्नाव जनपद में स्थित है। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और कनौज की बात करें तो कनौज में याद रखेंगे जैसे लाख बहाक्सी कह सकते हैं, लाख बहाक्सी पक्षी विहार। और उसी के साथ बलिया में भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है, जिसे लोकनायक पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली इसका जो पुराना नाम है वो सोहरा ताल कहा जाता है। सोहरा ताल पक्षी विहार, जिसे लोकनायक पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, वो स्थित है। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उन्नाव। निम्नलिखित पक्षी विहार और उनके जनपद के संबंध में कौन सा जो कि मिलान सही है? बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली बिल्कुल सही। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, ये भी सही है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात करें तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कि सभी के सभी मिलान बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सुर सरोवर पक्षी विहार किस जनपद में स्थित है? सुर सरोवर पक्षी विहार को हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया था। तो ये पड़ता है किस में? आगरा में, ठीक है। आगरा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। एटा याद रखिएगा, एटा में, जिसे हम लोग पटना पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, एटा में स्थित है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, नामेरी बाघ जो आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? नामेरी बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? नामेरी पड़ता है असम में। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, ये सभी के सभी पड़ता है असम में, ठीक है। पाकोई और नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पाकोई और नामदफा बाघ अभयारण्य का संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी से, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? श्रीशैलम बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व ये स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो बाघ रिजर्व है उसका नाम क्या है? पेंच, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, उसे भी आपको याद रखना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित बाघ रिजर्व और उनके संबंधित राज्य के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? अच्छा, 2 से 3 दिन पहले एक कमेंट आया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में नहीं पूछे जाते, तो फालतू में अपना क्वेश्चंस का लेवल क्यों ख़राब कर रहा हूँ। ये कमेंट आया था, शायद किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था। और मैं आपको फिर से बता दूँ, देखिए ये हमारा लूसेंट सब्जेक्टिव चल रहा है और मैं अपने तरीके से इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये कहूँ कि ये आपका मेंस में आएगा, ये आपका बिहार पुलिस में आएगा, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जा रहा है। जो भी आपका पेज बाय पेज में क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका डेफिनेटली 100% चांस है कि ये एसआई मेंस में पूछा जाएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है तो भाई ये चैनल आपके लिए बिल्कुल नहीं है, मत पढ़िए, या फिर आप हमारी वीडियो मत देखिए। जो आपको लगे कि ये मेंस के लिए, आप उसी को पढ़िए। खुद आयोग को नहीं पता है कि उसका सिलेबस क्या है, तो मैं कैसे बता दूंगा कि यार यही आएगा। वो तो खुद अपने आप पे रह नहीं रहा है कि वो सोशलॉजी डाल रहा है, इकोनॉमिक्स को पूरा भर रहा है, तो क्या मैं भी आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो यार प्लीज़ मेरे चैनल से आप मत पढ़ो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि ये उनकी रिविजन्स के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, वो हमारे साथ जुड़े रहें। अदरवाइज़ आप किसी और चैनल पे शिफ्ट हो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फालतू के कमेंट आप ना किया करो, ये आपका भी टाइम वेस्ट करता है और मुझे देख करके भी आपको कुछ बोलना पड़ता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। तो बाघ रिजर्व और उनके संबंधित राज्य के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा मिलान गलत है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। अमनगढ़ जो
पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। तो कोई भी गलत यहाँ पे नहीं है, तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी 1973 ईस्वी में किया गया था, 1973 ईस्वी में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग 1973 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और किसके नेतृत्व में? तो कैलाश संखला है। कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनका संबंध, कैलाश संखला का संबंध राजस्थान के जोधपुर से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं सभी के सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? औरंग टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? असम से। असम यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, उदंती सीता नंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का टाइगर रिजर्व है? उदंती सीता नंदी किस राज्य का टाइगर रिजर्व है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट होगा। नवेगांव, नागजीरा और बोर बाघ जो रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? नवेगांव, नागजीरा और बोर बाघ जो रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। बुनकरों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? बुनकरों के शहर के रूप में किसे जानते हैं? पानीपत, पानीपत, ऑप्शन बी। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भौगोलिक उपनाम और उसके शहर को आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, होमवर्क में आपका था। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को। मुंबई यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। राइट, डांडेली और अंसी टाइगर रिजर्व, डांडेली अंसी टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो डांडेली का संबंध कहाँ पे होता है? कर्नाटक। कर्नाटक, अंसी टाइगर रिजर्व कर्नाटक, ये दोनों ध्यान रखना है। भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भद्रा टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से हो जाता है? इसका संबंध भी कर्नाटक से ही होगा, ऑप्शन ए। भौगोलिक उपनाम और संबंधित शहर के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया? पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं, पिंक सिटी के रूप में भी जयपुर को जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में कानपुर को जाना जाता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन बी है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से किसे जानते हैं? कानपुर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, कानपुर। अगला क्वेश्चन, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य का टाइगर रिजर्व है? संजय डुबरी, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का संबंध हो जाता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका संबंध मध्य प्रदेश से ही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? तो ऊपर हम लोगों देखे थे मेलघाट का संबंध महाराष्ट्र से होता, साथ ही साथ बोर टाइगर रिजर्व का संबंध भी महाराष्ट्र से होगा। नवेगांव नागजीरा का संबंध भी यहीं से है। तदोबा अंधेरी का संबंध यहीं से है। पेंच जो कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, यहीं पे पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। अच्छा, मदुरई को भी किस नाम से जानता है? ये भी ध्यान रखिएगा। मदुरई को हम लोग त्योहारों के नगर के रूप में जानते हैं, त्योहारों के नगर के रूप में। जबकि मसूरी की बात करें तो मसूरी का आपको याद रखना है, पर्वतों की रानी मसूरी कहा जाता है। राइट, अगला क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा मिलान सही नहीं है? बाघ अभयारण्य और राज्य के संबंध में। सतपुड़ा मध्य प्रदेश बिल्कुल सही। नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र बिल्कुल सही। बोर यहाँ पे गलत है, क्योंकि बोर का संबंध महाराष्ट्र होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का संबंध हो जाता है उड़ीसा से, उड़ीसा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो चलिए देखते हैं। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का पेरिस के रूप में जानते हैं जयपुर को। लेकिन फलोद्यानों का जो स्वर्ग है, फलोद्यानों का स्वर्ग यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि सिक्किम को कहते हैं। ठीक है, सिक्किम को कहा जाता है, ना कि शिलोंग को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पॉइंट गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है? कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है? तो यहाँ पे इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य का संबंध किस राज्य से होता है? ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु करेक्ट होगा। कावल और अमराबाद टाइगर रिजर्व, कावल और अमराबाद टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध तेलंगाना। तेलंगाना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की सुहरा ताल पक्षी विहार, जिसे लोकनायक पक्षी विहार के रूप में भी जाना जाता है, किस जनपद में स्थित है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इसे हम लोग लोकनायक पक्षी विहार के रूप में जानते हैं और ये पड़ता है बलिया में। बलिया बिल्कुल करेक्ट होगा। एटा में क्या बात किया था? पटना पक्षी विहार यहीं पे पड़ता है। रायबरेली में क्या देखे थे? रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, ठीक है। प्रतापगढ़, ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है प्रतापगढ़, जो कि भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बलिया। अगला प्रश्न है कि बुक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ अभयारण्य का संबंध किस राज्य से होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि लेप्चा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ स्थित है? लेप्चा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका संबंध हो जाएगा सिक्किम से। सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनजाति और उनके संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कौन सा मिलान सही नहीं है। भील गुजरात बिल्कुल सही, लाहौली हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही, मोपला की बात करें तो केरल ये भी सही है, लेकिन गलत यहाँ पे किया गया कि इरुला और पनियान की बात करें तो ये आपका केरल में पड़ता है, ना कि तमिलनाडु। केरल यहाँ पे होना चाहिए था, राइट। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंग जनजाति किस में रहते हैं? ओंग जनजाति निवास करते हैं कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आदिवासी समूह सहारिया जो है, इसका संबंध किस राज्य से? सहारिया किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो सहारिया का संबंध राजस्थान से होगा, सी करेक्ट है। गरासिया जनजाति, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया, गरासिया जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो गरासिया का संबंध भी हो जाता है राजस्थान से ही, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? राजस्थान की जनजाति नहीं है तो भील, मीणा, सहारिया उपरोक्त सभी हैं, यानी कि सभी के सभी जो हैं वो राजस्थान के ही हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नाम से ही क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी मुंडा, जो कि झारखंड, ठीक है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुकी जनजाति का संबंध मुख्यतः जो होता है वो मणिपुर से, मणिपुर राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बताइए, गारो, खासी और जैंतिया जो है वो किस राज्य में निवास करते हैं? ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन लेने वाला नहीं था, बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो गारो, खासी और जैंतिया का संबंध मेघालय से होगा, ऑप्शन डी मेघालय बिल्कुल करेक्ट है। आओ जनजाति का संबंध किस राज्य से? आओ जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध हो जाएगा असम से, ऑप्शन बी असम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामभा, दिमारा, अबोर और आओ जनजाति किस राज्य से संबंध रखते हैं? किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, असम से संबंध रखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, असम। अगला क्वेश्चन, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है? गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है, सी विल बी करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स तो लिखा गया, तीनों को पढ़ेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि मिजोरम प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, जनजातीय जनसंख्या की बात की जा रही है। तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग मिजोरम, जबकि सिर्फ जनसंख्या के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश, राइट। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, जो कि 338 के क के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आदिवासियों के मसीहा के रूप में ठक्कर बाबा को जाना जाता है, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मिथन जो त्यौहार है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मिथन त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? नागा जनजाति के द्वारा, नागा जनजाति के द्वारा, ठीक है।
काफ़ी समय से मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी जनजाति दीपावली के जो त्यौहार है उसको शोक त्यौहार के रूप में मनाती है, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंध रखता है। ओराव जनजाति का संबंध किस राज्य से है? झारखंड। सी विल बी राइट आंसर, झारखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बड़गा और टोडा जनजाति का संबंध बताइए कि कहाँ से होगा। बड़गा और टोडा जनजाति का संबंध कहाँ से होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु, नीलगिरी क्षेत्र के आसपास तमिलनाडु। ठीक है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संथाल। संथाल। अब संथाल से क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ, संथाल विद्रोह कब हुआ था, साथ ही साथ इसके नेता कौन थे? दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। संथाल। अगला क्वेश्चन, गद्दी। गद्दी जो हो लोक निवासी हैं। गद्दी लोक निवासी हैं किस राज्य के? इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए काम चलने वाला नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। थारू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उत्तराखंड ले लीजिए, और अगर पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल का जो क्षेत्र है उसमें मिलता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कल यानी जो नेक्स्ट आएगा आपका वो क्या आएगा। आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हम उसी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकें। मैंने आपको क्या पूछा था, या तो इकोनॉमिक्स या फिर बायोलॉजी, ये दोनों में से कोई एक ही स्टार्ट करने के मैं सोच रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस पर नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।